नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मैं अंकित शर्मा। जो हमने कल छोड़ा था, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कल, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो हमने जहां से छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने लास्ट में किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, उसको भी थोड़ा आज मैं थोड़ा सा फिर ज्यादा आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। घबराना नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, एक एक टाइप समझाई जाएगी, बेसिक से एडवांस तक सब समझाया जाएगा। तो ये मेरा चेहरा आप सब लोग देख ही रहे हो, अंकित शर्मा मेरा नाम। आप कल जान गए थे। आज भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, जिसको भी आप मानते हो, तो हम उनका नाम लेते हुए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, हमने समझा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। हमने क्या समझा था? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, रेशोस को कंबाइन कैसे किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोस। तो उसी में ही हम जो टाइप पढ़ रहे थे, हमने जो टाइप पढ़नी थी वो पढ़नी थी कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोस, कि दो रेशोस को कंबाइन कैसे किया जाता है, दो रेशोस को कंबाइन कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ए रेशो बी हमारे पास है 2:3, बी रेशो सी हमारे पास है 3:4, और हमको बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकालो। ये हमको बोला है निकालने। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन? हम दो रेशोस को कंबाइन कैसे करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोस हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ए रेशो बी 2:3, बी रेशो सी आपके पास 3:4, तो हमको बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकालो। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना है आपने, ध्यान रखना है आपने क्या, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। यहाँ बी की वैल्यू फिर कितनी है? 3 है। और सी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 4 है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो एक फोकस रखना, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2 है। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ 2 है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। फिर आपके पास बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है। और सी की वैल्यू आप लोगों के पास, सी की वैल्यू आपके पास क्या है? 4 है। अब हमको बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकालें। तो बच्चों देखो दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम इसको एस्पिरेंट्स, ध्यान रखना है यहाँ पर। ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम ए के नीचे 2 रखें। ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है, तो हम बी के नीचे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। उसके बाद बी फिर हमारे पास दोबारा से कितना है? 3 है। तो अब बी के नीचे लिखेंगे हम, इसके साथ नहीं लिखेंगे। बी दोबारा आ गया तो इसके नीचे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? 3। यहाँ रेशो लगाएंगे, यहाँ भी रेशो लगाएंगे, रेशो छोड़ना नहीं। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहाँ 3:4। सी की वैल्यू कितनी है? सी के नीचे, यहाँ नहीं लिखना है, ये यहाँ लिखना है, यहाँ लिखेंगे हम 4। अब आपको खाली स्थान, ये जो है, आपको जो ये जो खाली जगह है इसको भरना है। दोस्तों कैसे भरा जाएगा मैं समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि हम लोग कभी जब बस में बैठते हैं, तो हम जब पूरी सीट खाली देखते हैं तो एक जगह पर अपना बैग रख देते हैं और खिड़की के साथ बैठ जाते हैं। हमने क्या किया? पूरी सीट पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि कोई मनचाहा आदमी, मनचाहा लड़की कोई आएगी, तो हम वो बैग उठा देंगे और उसको वहां बिठा देंगे। ऐसा हम करते हैं। बट हम इस ये एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा क्या है? एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि जो जहां बैठा होता है, अपने पास वाली खाली जगह पर क्या कर देता है? कब्जा कर देता है। बस वही खेल हमने यहाँ रखना है। देखो, ये खाली जगह है, इसके साथ बैठा कौन है? कौन बैठा है बच्चों? 3 बैठा है। कौन बैठा है? 3 बैठा है। जब 3 बैठा है तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर भी कौन बैठा है? यहाँ पर भी कौन बैठा है? इसके सामने 3 बैठा है, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। जो जिसके नजदीक बैठा होगा वो वहां पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। अब जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2 3 6, 3 3 9, 3 4 12। बच्चों क्या ये बेसिक रेशो है? बेसिक रेशो मैंने आपको कल बताया था, बेसिक रेशो वो रेशो होती है जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता। अब यहां पर देखो, क्या 6:9:12 इनमें कोई कॉमन है?
ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को काट दे। तो मेरे को तो दिख रहा है, वो 3 दिख रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो मेरे पास जो आंसर आया वो कितना आया? 2:3:4 मेरे पास क्या आया? आंसर आया इसका। अब 2:3:4 बेसिक रेशो है, ये कटती नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको तीनों नंबरों को काट दे। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास और करके। दूसरा मेथड और दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, जरा ध्यान देना। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम यहां लिखेंगे A:B। हमारे पास कितना था क्वेश्चन में? कितना है? 2:3। कितना है? 2:3। B:C हमारे पास कितना है? 3:4। और हमको बोला है A:B:C निकालो। क्या बोला है? A:B:C निकालो। एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान रखना इधर। यहां पर B यहां पर भी कॉमन है, दिख रहा है आपको? B यहां पर भी है और B यहां पर भी है। यहां B की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां B की वैल्यू कितनी है? 3 है। और यहां पर भी B की वैल्यू कितनी है? 3 है। ये रेशो है बीच में। यहां पर भी B की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? 3 का हम क्या लेंगे? 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, कॉमन है, तो हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो एलसीएम आपको पता ही 3 ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप एलसीएम नहीं भी लो तो आप क्या करोगे? ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना? 3 से मल्टीप्लाई। आप ध्यान रखना इधर, अब क्या होगा जरा देखो, आपके पास आंसर निकल कर आने वाला है। ए की वैल्यू कितनी है इधर? ए की वैल्यू कितनी है इधर? 2। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6। फिर उसके बाद ध्यान देना, बी की वैल्यू कितनी है इधर? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। रेशो। अब यहाँ पर फिर बी है, बी की वैल्यू कितनी है? 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 9। 9 तो हमने ले लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सी की वैल्यू कितनी है इधर? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो कितना आ गया? 6 9 12। यहाँ देख रहे थे आप, यहाँ पर भी 6:9:12, यहाँ पर भी कितना आया था? 6:9:12 हमारे सामने आया था। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको काटेंगे, क्योंकि ये बेसिक रेशो नहीं है, ये कटती है। एक नंबर ऐसा है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। क्या होगा? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12। 2:3:4। अब ये बेसिक रेशो है, कोई ऐसा नंबर नहीं जो इसको काट दे। तो इधर भी आंसर 2:3:4, इस वाले मेथड से भी आंसर हमारा कितना आ गया? 2:3:4। एक और तरीका है बच्चों, तरीके हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। आपको जो तरीका सही लगता है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और सॉल्व करना है। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा, आप उसको एग्जाम में क्या करोगे? करके आओगे। आप उसको समझोगे ध्यान से। एक और तरीका समझो, देखो यहां पर हमारे पास क्या है? ए रेशो बी कितना था हमारे पास? 2:3। कितना है? 2:3। बी रेशो सी हमारे पास कितना है बच्चों? 3:4। और हमको क्या बोला है? ए रेशो बी रेशो सी निकालना। हमको क्या बोला है? ए रेशो बी रेशो सी निकालना। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से समझना जो मैं चीज बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठना, सिर्फ देखना नहीं वीडियो, कॉपी भी रखना, पेन भी रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है इधर? 3। यहाँ पर भी b की वैल्यू कितनी है? 3। 3 कॉमन है, तो b की वैल्यू यहाँ पर भी 3, b की वैल्यू यहाँ पर भी 3, तो b के नीचे मैं सीधा लिख लूंगा 3। क्या लिख लूंगा? 3। यहाँ पर मैं रेशो लगा दूंगा, यहाँ पर भी मैं रेशो लगा। a की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सी की वैल्यू इधर कितनी है? 4, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया? 2:3:4 मेरा क्या बन गया? आंसर बन गया। अब देख लो, मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तब भी 2:3:4, मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तब भी 2:3:4, मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया तब भी 2:3:4 हमारे पास आया। ये मैंने आपको 3 मेथड बताए, ऐसे 5-6 मेथड और हैं। जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे, मेथड आपके सामने आता जाएगा, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसको कैसे किया। एक और मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूंगा, एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जितनी एग्जाम्पल्स करेंगे उतना हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अब यहां पर देखो, अब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में हम खुद बना लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल A:B
हमको दिया है 3:4 और B:C हमें दिया है 2:3 और हमको बोला है A:B:C। ये दो रेशोज को कंबाइन करके हम कैसे करेंगे? देखो, पिछला जो मैंने आपको आपको मेथड दिखाया था, पिछला जो मेथड मैंने आपको ये वाला मेथड दिखाया था, ये वाला मेथड, अगर ये मेथड मैं इस वाले क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में करता हूं, इस वाले क्वेश्चन में लगाता हूं, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। क्यों? अगर आप फिर से देखो तो इसमें b की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहां पर भी क्या है? 3 है। b की वैल्यू इधर भी 3 है, b की वैल्यू इधर भी 3 है और b कॉमन था। अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो यहां कॉमन क्या है बच्चों? यहां कॉमन क्या है? जरा ध्यान से देखें। यहां कॉमन b है, यहां पर भी b कॉमन है, यहां पर भी b कॉमन है, बट यहां b की वैल्यू क्या है? 4 है और यहां b की वैल्यू 2 है। तो मैं अब वैसा खेल यहां पर नहीं खेल सकता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, पिछले क्वेश्चन में b की वैल्यू जो 3 थी, वही नीचे भी b की वैल्यू 3 थी, जबकि इस क्वेश्चन में कॉमन b तो है पर b की वैल्यू 4 है और यहाँ b की वैल्यू 2 है, तो मैं डायरेक्ट इसको नहीं छेड़ूंगा। इसको करने का तरीका मैंने आपको तरीके बताए, बस वही तरीका यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ a की वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? जरा ध्यान से देखो, a की वैल्यू यहाँ कितनी है? यहाँ a की वैल्यू हमारे पास 3 है। कितनी है? यहाँ a की वैल्यू 3 है। b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 3 है तो मैंने a के नीचे लिख दिया 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद b की वैल्यू इधर कितनी है? 4, मैंने b के नीचे लिख दिया 4। फिर से b आ गया है, फिर से b आ गया है, तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है? 2, तो b के नीचे लिखूंगा मैं 2 और यहाँ मैं रेशो डालूंगा, यहाँ पर भी मैं रेशो डालूंगा। c की वैल्यू इधर कितनी है? 3, c की वैल्यू 3 है तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। अब मैं क्या करने वाला हूँ, खाली जगह है जो उसको क्या करूंगा? भरूंगा। जो नजदीक बैठा होता है वही जगह को भरता है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 के बाद जगह खाली थी। यहाँ 2 के बाद जगह खाली है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। क्या ये बेसिक रेशो है? आप बोलोगे सर बेसिक रेशो तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट दे। वो कौन सा नंबर है? तो मुझे 2 तो दिख रही है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये भी कट जाएगा, 2 6 जा 12। आगे ये नहीं कटने वाला, ये बेसिक रेशो आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 3:4:6। बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसको करने का एक और तरीका है मेरे पास, इसको करने का एक और तरीका है मेरे पास। उस एक और तरीके को देख लो। जितने तरीके आपके पास एग्जाम में होंगे उतना आपको मजा आएगा। जैसे हमारे पास क्या था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। A:B हमारे पास कितना है? 3:4। कितना है? 3:4। B:C हमारे पास कितना है? 2:3। और हमको क्या बोला था? हमको बोला था बच्चों, हमको क्या बोला था निकालने को? A:B:C निकालो। A:B:C निकालो, यही बोला था। अब यहां पर देखो, यहां b कॉमन है, यहां पर भी b कॉमन है। b की वैल्यू इधर 4 है, इधर 2 है। b की वैल्यू इधर 4 है, इधर कितनी है? 2 है। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाली वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को मैं क्या करूंगा? ऊपर वाली वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर। तो अब यहां देखना क्या होगा। a की वैल्यू इधर कितनी है? 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। प्यारे बच्चों देख, फिर b की वैल्यू कितनी है? 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। अब यहां देखो, b की वैल्यू फिर कितनी है? 2, 2 4 जा 8, वो तो हमने ले लिया। जैसे 4 2 जा, b की वैल्यू इधर कितनी थी? 4, 4 2 जा 8। यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 2, 2 4 जा 8, तो दोबारा 8 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। c की वैल्यू कितनी है? 3, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। आप देख रहे हो, यहाँ पर भी 6 8 12 आया था, यहाँ पर भी हमारा 6 8 12 आया था, तो ये बेसिक रेशियो है ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम काटेंगे। किससे कटेगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो हमारे पास बच्चों क्या आंसर आ गया? 3:4:6। यहां पर भी 3:4:6, यहां पर भी कितना आ गया? 3:4:6। एक और तरीका है, अगर आपको ये वाली चीज समझ नहीं आ रही, सर ऐसा क्यों किया हमने, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं ऐसा मैंने क्यों किया होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था A:B कितना था? 3:4 और मेरे पास B:C मेरे पास कितना था? 2:3। तो मेरे को बोला था A:B:C निकालने के लिए। तो यहां पर अगर आपने देखो, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो,
अगर आप यहां ध्यान से देखो, यहां b की वैल्यू कितनी है 4 है, यहां b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 और 2 का क्या लो एलसीएम लो। 4 और 2 का एलसीएम क्या लेना है आपने, 4 और 2 का एलसीएम। छोटी संख्या 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2 तब तक करना है जब तक 1 1 आ जाए। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है बच्चों, ये आ गया इसका एलसीएम। तो 2 इंटू 2 4 होता है, यहाँ 4 तो है ही, यहाँ तो 4 है ही, इसको मैं 4 बनाऊंगा, इसको मैं 4 बनाऊंगा, इस 2 को तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बन गया 4। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 3, मैंने लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी है 4, मैंने लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है, अब 3 इंटू टू कितना हो जाएगा 6, 3 रेशो 4 रेशो 6। बच्चों आप देख रहे हो, ऐसे एलसीएम लेकर मैंने 3 रेशो 4 रेशो 6 बना दिया। यहां पर भी मैंने क्वेश्चन 3 रेशो 4 रेशो 6 आ गया, यहां पर भी 3 रेशो 4 रेशो क्या आ गया 6 आ गया। आई होप मैं अब आपको बहुत ही डीप एक एक चीज बेसिक, बिल्कुल बेसिक आपको क्या करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। एक क्वेश्चन आप ट्राई करें, मैं क्वेश्चन लिख के देता हूं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है ए रेशो बी। एग्जाम्पल क्या है, कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख लेते हैं। ए रेशो बी मेरे पास है 3 रेशो 7, कितना है 3 रेशो 7, ठीक। बी रेशो सी मेरे पास है 9 रेशो 4, कितना है 9 रेशो 4। ए रेशो बी 3 रेशो 7, बी रेशो सी 9 रेशो 4। अब मुझे बोला है, अब ट्विस्ट किया है एग्जामिनर ने, उसने बोला है ए रेशो सी रेशो बी निकाल। आपने क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, ऐसा नहीं क्वेश्चन पे जंप कर दो। अभी हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस में ए रेशो बी रेशो सी, अब एग्जामिनर थोड़ा चालाक है, उसने क्या कर दिया ए रेशो सी रेशो बी पूछ लिया। कहानी वही है, बस थोड़ा सा दिमाग यहां आपको लगाना है। अगर आपको बेसिक आता होगा तो ये कहानी बहुत सिंपल है, शानदार कहानी है। कैसे करोगे, पर थोड़ा सी की तरफ ध्यान रखना आप। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो मैंने लिख दिया 3, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो, यहां b की वैल्यू कितनी है आपके पास, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, अगर आप ध्यान रखो तो b की वैल्यू 7 है, तो b के नीचे आप लोग क्या लिखोगे 7 लिखोगे, लिखना पड़ेगा नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। 7 लिख दिया। अब उसके बाद आपके पास फिर b की वैल्यू, यहां पर भी a रेशो b 7 है, आपने 7 लिख दिया। फिर b आ गया तो b की वैल्यू आप कितनी लिख दोगे, यहाँ 4 लिख दो। इस तरीके से करना है, और यहाँ रेशो लगाना है, यहाँ पर भी रेशो लगाना है, यहाँ भी रेशो लगाओगे आप। और आपको यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आपने लिख दी थी, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सॉरी 9 है, यहाँ बी की वैल्यू सॉरी 9 है, बी की वैल्यू इधर कितनी है 9 है। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, ध्यान रखना यही फंसाता है एग्जामिनर। ए रेशो बी रेशो, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है, लिख दिया 7। अब उसके बाद फिर बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, तो 9 लिख दिया। और सी की वैल्यू कितनी है 4, लिख दिया। सी के नीचे सी, बी के नीचे बी, और ए के नीचे ए। अब यहां पर आपके पास यहां जगह खाली बची, यहां जगह खाली बची, और यहां जगह खाली बची। बच्चों मैं यहां 4 तो लिख लूंगा, यहां मैं 4 तो लिख लूंगा, पर यहां पर आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने तो बताया था जो पास नजदीक बैठा है वो जगह भरेगा, पर यहाँ 3 है, यहाँ क्या 3 बिठाएंगे या 7 बिठाएंगे, तो यहाँ गलती होने का डर है। मैं बताऊंगा इसको कैसे किया जाता है, बट आप यहाँ फंस जाओगे। जब फंस जाओगे तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब फंस जाओगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड को इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे जरा देखना ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूं। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कहानी आसान हो जाएगी। हम क्या करेंगे, ए रेशो बी हमको दिया है 3 रेशो 7, दिया है ना। बी रेशो सी हमें दिया है 9 रेशो 4। अब यहां पर भी बी कॉमन है, यहां पर भी बी कॉमन है कॉमन का खेल। हमको क्या बोला है, ए रेशो बी रेशो सी ने, यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है, यहां बी की वैल्यू 7 है, यहां बी की वैल्यू कितनी है 9 है। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से मल्टीप्लाई। अब कहानी सिंपल हो जाएगी। ये मेथड भी तो सीखा हमने, बिल्कुल सीखा। अभी सीखा था हमने 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, 3 9 जा कितना हो गया 20,
यहां क्या है, b की वैल्यू कितनी है, 7 9 जा 60, और यहां फिर 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, और 4 7 जा कितना हो जाएगा 20। क्या बच्चों, ये आपके पास जो 27 रेशो 63 रेशो 28 आया, ये क्या आपके पास बेसिक वैल्यू है? कोई ऐसा नंबर है जो इसको काट दे? है कोई ऐसा नंबर? अगर मैं 2 से सबको डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा, बाकी नहीं हो जाएंगे। 3 से डिवाइड करता हूं तो 27 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4 से काटता हूं सबको तो ये हो जाएगा, बाकी नहीं हो जाएगा। 5 से कोई नहीं जाता, 6 से कोई नहीं जाता, 7 से एक चला जाता है, 8 से मुझे कोई नहीं दिख रहा, 9 से मुझे एक दिख रहा है। तो ये आपकी क्या है दोस्त बच्चों, ये क्या है, बेसिक रेशो। क्या है, बेसिक रेशो है। अब एक चीज और देखना, यहां ए रेशो बी रेशो सी नहीं पूछा आपको। आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, ए रेशो सी रेशो बी। बच्चे क्या करते हैं, ए रेशो बी रेशो सी लगा देते हैं, ऑप्शन में ये भी होगा, बट यहां ए रेशो सी रेशो बी पूछा है, तो ए कितना आ जाएगा 27, सी कितना आ जाएगा 28, और बी कितना आ जाएगा 63। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला ए रेशो सी रेशो बी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको बोला था, जो मैंने मिटा दिया, ए रेशो सी रेशो बी क्या है, तो ए रेशो सी रेशो बी है हमारा 27, 28 और 63। बच्चों आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक। उससे पहले जो मैंने बताया, बच्चे क्या करेंगे, वो फंस जाएंगे। मैंने बता दिया आपको कैसे फंस सकते हैं, वो मैंने फिर मिटा दिया था, पर आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, आपका थोड़ा सा बेसिक जो मैंने क्लियर किया है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप देखो तो ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना और देखना इसको कैसे कर सकते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है, इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू 5 रेशो 8, b ratio c equals to 4 ratio 7, then find the value of a ratio b ratio c। हमारे पास यहां पर जो है, यहां पर मैंने आपको 2 से 3 मेथड बताए हैं, आप कोई भी मेथड इस पर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इसका जो मैं सोल्यूशन देने वाला हूं, आपको जरा ध्यान रखना है इसको कैसे करेंगे। ये जो आपके पास सोल्यूशन, इसका जो इसका जो सोल्यूशन इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, ए रेशो बी रेशो कितना है, हमको दिया है क्या है, ए रेशो बी हमारे पास कितना है 5 रेशो 8। फिर क्या है, बी रेशो सी हमारे पास कितना है 4 रेशो 7। अगली बार मैं टीम को बोलूंगा कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ना छोटा कर दे, क्योंकि अगर नजदीक से मैं देख रहा हूं तो क्वेश्चन मुझे दिखेगा नहीं। तो मैं थोड़ा, कोई बात नहीं, हम अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही हमने शुरुआत की है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसका जूम ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ना पड़ रहा है, इस वजह से मैंने इसको इधर लिख लिया। ए रेशो बी है 5 रेशो 8, बी रेशो सी है आपके पास 4 रेशो 7। तो हमको क्या बोला है, हमको बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकालने को बोला है। ए रेशो बी रेशो सी हमको निकालने को बोला है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ बी कॉमन है, यहाँ देखो कॉमन वाला खेल हम खेल लेंगे पहले। एक मेथड नंबर 1 से इसको करके देख बताता हूँ, मेथड नंबर 1 से, ठीक है। ए की वैल्यू इधर कितनी है, ए की वैल्यू 5 है, तो मैं लिख दूंगा इधर, ठीक, यहां लिख दिया मैंने 5। उसके बाद बी की वैल्यू इधर कितनी है 8 है, तो मैंने लिख दिया 8, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां पर फिर बी की वैल्यू कितनी है 4 है, अब बी के नीचे में लगाऊंगा 4 रेशो, ठीक। अब यहां पर सी की वैल्यू कितनी है 7 है, सी की वैल्यू कितनी है 7 है, तो मैं यहां नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, यहां पर भी रेशो लगाऊंगा और यहां पर भी रेशो लगाऊंगा। अभी मैंने बताया आपको, जो जहां जहां बैठा होगा वही अपनी पास वाली जगह को क्या करेगा, भरेगा। जैसे ये जगह 8 बैठा है तो यहां पर भी 8 आ जाएगा, यहां 4 बैठा है तो यहां पर 4 आ जाएगा। अब आपने इसको बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है, आप जो पढ़ रहे हैं वो भी मल्टीप्लाई करें जरा। 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56। ये बेसिक रेशो नहीं है, मुझे दिख रहा है ये 2 से कटता है, तो आपने भी काटना है। 2 10 जा 20, ये कितने से गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये कितने से गया, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। आगे फिर ये 2 से कटता है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 14। आगे ये वैल्यू नहीं कटती, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है
वो कितना आ जाएगा 5:8:14। एक और तरीका है इसको करने का। अगर मैं आपको तरीका दूसरा मेथड बता देता हूं, मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 2 क्या कहता है? मेथड नंबर 2 कह रहा है, अगर हम कलर चेंज करें इसमें, मेथड नंबर 2 क्या कहता है इसमें, A:B आपके पास, वही क्वेश्चन है, A:B आपके पास कितना है 5:8। ठीक है बच्चों। उसके बाद B:C आपके पास कितना है 4:7। और हमको क्या बोला था A:B:C निकालने को, क्या बोला था A:B:C निकालने को। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, कॉमन देखो, कॉमन देखो, कॉमन देखो, अभी बताया मैंने, कॉमन देखो। यहाँ कॉमन, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 8 है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 4 है। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तब जब मैंने बताया जब कॉमन वैल्यू होगी तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से मल्टीप्लाई किया। इसको सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू को 4 से और नीचे वाली वैल्यू को किससे किया 8 से मल्टीप्लाई। अब a की वैल्यू 5 है, 5 फोर कितना हो जाएगा आपके पास, a की वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद b की वैल्यू कितनी है 8 फोर कितना हो जाएगा 32। उसके बाद c की वैल्यू कितनी है, फिर b आ जाएगा इधर, 4 8 कितना हो जाएगा 32, 32 तो मैंने ले लिया, अब लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब c की वैल्यू कितनी है 7, 7 8 कितना हो जाएगा 56। बच्चों आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर भी मेरे पास कितना आया था 20:32:56, और उस वाले मेथड में भी क्या आ गया 20:32:56। अब मैं इसको काटता हूँ, 2 10 20, 2 1 2 16, और ये कितना हो गया 2 2 4, 2 8 16। कट गया बच्चों। अब इसको काटते हैं, 2 5 10, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8। तो ये बन गई हमारी बेसिक रेशो 5:8:14। यहाँ पर भी 5:8:14, यहाँ पर भी 5:8:14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो ये मेरा जो फोन नंबर है मैं दे रहा हूं आपके स्क्रीन पर, 7006350761। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, पर कॉल ऑफिस टाइम पर ही करना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं आपको वहीं सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप पे, आपके फोन पे आपको जवाब दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा भाई, मुझे फोन करना फ्री है, आपने रिचार्ज कराया है, मेरे को आप फोन करोगे, अगर आपको डाउट है, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, मैं आपको उसी समय वही समझा दूंगा। मुझे आपसे कोई फीस नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, उसी समय मैं आपको समझा दूंगा। बस आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, देखो इसको भी कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा सोल्यूशन। इसलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया आई थिंक। A:B कितना है हमारे पास क्वेश्चन में 7:8। B:C हमारे पास कितना है 7:9। और हमको क्या बोला है A:B:C निकालने, A:B:C निकालने को हमको बोला है। तो हम कैसे करेंगे, वही मेथड नंबर 1, आपने जो भी मेथड लगाना है लगाओ, मैंने आपको समझा तो दिए मेथड, आपने जो भी मेथड लगाना है इसको लगाओ। तो मेथड नंबर 1 क्या कहता है, ए की वैल्यू कितनी है, कलर चेंज करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों 7 है, कितनी है 7 है। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 8 है बच्चों। तो ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है 7 लिख दिया मैंने, बी की वैल्यू कितनी है 8, 8 लिख दिया मैंने। फिर बी है, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो बी के नीचे मैं क्या लिखूंगा 7। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है 9, तो मैंने लिख दिया 9। जो जगह खाली है वो भरनी है बच्चों, जो जगह खाली है वो क्या करनी है भरनी है। तो यहाँ जो जगह खाली है उसके पास कौन बैठा है 8, कौन बैठा है बच्चों 8 बैठा है। तो मैं 8 नहीं लिख सकता इधर, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। मैं 8 लिखूंगा क्योंकि मुझे नौकरी करनी है, मुझे क्या करना है मेहनत करनी है। 7 की जगह 7 यहाँ पर जगह खाली है तो मैं 7 लिख दूंगा। मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, जो पहली बार कर रहा है भाई मल्टीप्लाई करो, घर में बैठकर पढ़ो, करो मल्टीप्लाई, प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, करो बिल्कुल करो, क्योंकि आपको नौकरी करनी है, और नौकरी करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहली दफा करते हो गलत होता है कोई बात नहीं,
कोई कुछ नहीं हो जाएगा। दूसरी दफा फिर करो, तीसरी दफा फिर करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम निखरते जाओगे, ये मेरा वादा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या है, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 7 8 जा 56, 8 9 जा 72। बच्चों ये रही बेसिक रेशो, ये क्या रही बेसिक रेशो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 49 रेशो 56 रेशो 72। आपके पास यहां तो ऑप्शन नहीं दे पाए, अगली बार मैं गुजारिश करता हूं अपनी टेक्निकल स्टाफ से, सर से, कि अगली बार वो ऑप्शंस भी डालें, क्योंकि ऑप्शंस देखकर आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर क्या है। तो 49 रेशो 56 रेशो 72 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें, देखो, और ए रेशो बी हमारे पास कितना था 7 रेशो 8, कितना था 7 रेशो 8। बी रेशो सी हमारे पास कितना है 7 रेशो 9, कितना है 7 रेशो 9। अब यहां पर भी बी कॉमन है, यहां पर भी बी है, बी की वैल्यू इधर 8 है, यहां कितनी है 7 है, तो मैं ऊपर वाली वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से। मुझे क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी। 7 को मैं, ए की वैल्यू 7 है, 7 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 49। जो ध्यान रखना, बी की वैल्यू 8 है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 56। उसके बाद फिर बी की वैल्यू 7 8 जा 56 ले लिया, लेने की कोई जरूरत नहीं। अब सी की वैल्यू कितनी है 9 8 जा 72। बच्चों देखो आ गया ना हमारे पास आंसर। इस वाले मेथड से भी 49 रेशो 56 रेशो 72, इस वाले मेथड से भी 49 रेशो 56 रेशो 72। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहां देखो फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोज का सवाल है, बिल्कुल हम बेसिक पढ़ रहे हैं, टाइप बाय टाइप। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जब ये क्लास खत्म होगी आपके पास प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी पहुंच जाएगी। फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, उसका लिंक भी आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। हम जब वीडियो ये अपलोड करेंगे नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, अगर नहीं होगा तो हम सर से बात करेंगे, नीचे टेलीग्राम का लिंक भी आएगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में हमारे ज्वाइन हो जाओगे। वहां आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेंगी, जो क्लास होगी उसका पीडीएफ आ जाएगा, प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। इसके अलावा हमारा कॉग्निटिव ऐप भी है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। iOS यूजर्स के लिए भी है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी है। वो ऐप जो है हमने बिल्कुल मेहनत करके बनाया है, कोई भी कॉपी पेस्ट हमने, आजकल मैं देख रहा हूँ कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं, बट हमने जो है मैंने और मेरी टीम ने, मेरे सर ने, हमने मिलकर दिन रात वो क्वेश्चन निकाले हैं, PYQ निकाले हैं। SSC में कौन सा क्वेश्चन आया मैथ का, JKSSB में कौन सा क्वेश्चन आया मैथ का, इवन JKS प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने मैथ्स का, यूपीएससी प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा है अर्थमेटिक मैथ्स का, वो सारे हमने बनाए और उसको ऐप में टेस्ट सीरीज में डाला है। तो आई थिंक वो 150 रुपया आपकी कॉस्ट लगेगी, डाउनलोड करना फ्री है, 150 रुपया आपकी कॉस्ट लगेगी, वो भी कॉस्ट हम नहीं ले रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म फी है, जो जिन्होंने ऐप डेवलप की है वो उनके खाते में पैसा जाता है, हमारे खाते में वही 10-20 रुपए आने वाले हैं जो हमारी मेहनत है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें और अपने जो बूस्ट करें अपनी कैपेबिलिटी को, देखें कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं और कितना आपने पढ़ा है, और आप उस ऐप का फायदा ले सकते हैं, उसको जल्दी डाउनलोड करें। आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर जो है आपके सामने क्या दिया है बच्चों, ए रेशो बी कितना दिया हुआ है 2:5। ए रेशो बी कितना दिया हुआ है 2:5। सी रेशो बी कितना दिया हुआ है आपको 3:4। और क्या बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकाल, क्या बोला है ए रेशो बी रेशो सी निकालने। कलर चेंज लाउड कलर भी चेंज कर देते हैं। अभी थोड़ा सा मैं स्लो हूं, थोड़ा बोर्ड चलाने में, थोड़ा कलर चेंज करने में, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ आप देखो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो 2 लिख दिया यहाँ पर मैंने। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। उसके बाद हाँ अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है सी रेशो बी, क्या लिखा है बच्चों सी रेशो बी। तो सी ध्यान रखना, सी की वैल्यू इधर कितनी है 3, तो मैं यहां लिखूंगा 3। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो मैं यहां लिखूंगा 4। कहां लिखूंगा 4, यहां लिखूंगा। देखना इधर गलती मत कर देना, यहां पर भी जगह खाली, यहां पर भी जगह। अब जो नजदीक बैठा होता है वही भरता है जगह।
इसके नजदीक कौन है 5, तो यहाँ 5 आ गया। इसके नजदीक कौन है 4, तो यहाँ 4। अब जो मेरा आंसर बनने वाला है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 4 फाइव जा कितना हो जाएगा 20, 3 फाइव जा कितना हो जाएगा 15। अब आई थिंक ये बेसिक रेशो, आई थिंक क्या, ये तो बेसिक रेशो है। 8 रेशो 20 रेशो 15, क्या ये कटता है? कौन सा नंबर इसको काटेगा? कोई नंबर इसको काट नहीं सकता। अगर मैं और की तरफ चलूं, दूसरा मेथड जो मैंने आपको सिखाया था, एक एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे जब मैं आगे क्लास में बढ़ूंगा फिर मैं एक ही मेथड पे बस करूंगा, वो आपने दूसरा मेथड खुद प्रैक्टिस करनी। अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी ए रेशो बी हमारे पास कितना है 2:5, कितना था 2:5। उसके बाद सी रेशो बी हमारे पास कितना है, सी रेशो बी था हमारे पास 3:4। अब यहां पर क्या है, बी यहां पर भी कॉमन है ना, बी कॉमन, बी यहां पर भी कॉमन है, और बी यहां बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 5 है, यहां बी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा, नीचे वाली वैल्यू को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो हमको क्या निकालना था, ए रेशो कितना निकालना था, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ए की वैल्यू अगर आप ध्यान दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा 2 4 जा 8। फिर बी की वैल्यू कितनी है 5 4 जा 20। ठीक, अब सी वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5 4 जा 20। ठीक है, अब यहाँ सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। देखो बच्चों, हमारे पास जो आंसर है 8:20:15, आंसर यहां पर भी आ गया, 8:20:15 आंसर यहां पर भी आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन सॉल्व करने। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। आई थिंक मुझे लगता है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन आपको भी घर पर करना चाहिए, एक क्वेश्चन आपको भी घर पर करना चाहिए, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका होमवर्क। कल जब मैं दोबारा आऊंगा, जिनसे निकल गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला होगा मैं आपको दोबारा ये करके बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया, देख, अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशोस। फिर से मैं टेक्निकल टीम स्टाफ से, अगर वो कहीं मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा, जरूर बोलूंगा, इसको थोड़ा सा कम करें, ताकि अगर मैं खड़ा हूं तो मुझे दिखे, क्योंकि मुझे इधर धुंधला दिख रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ L रेशो M इक्वल्स टू 2:7, M रेशो N इक्वल्स टू 3:4 एंड N रेशो K इक्वल्स टू 14:5, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L रेशो M रेशो N रेशो K। अभी तक हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशोस, क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेशोस। अब बारी है टाइप 1 में ही कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशोस। तो मैं यहीं पर आपको लिखकर बता देता हूं, तो टाइप 1 में ही हमारा क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशोस। सेम है भाई, कोई कुछ नहीं है इसमें। जैसे आपने 2 रेशोस को किया ना, वैसे ही इसको करना है, मैं बताऊंगा करके, बिल्कुल घबराहट नहीं। सर 3 रेशो का कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशोस। देखो यहां पर क्या लिखा है हमारे पास, L रेशो M कितना दिया है बच्चों 2:7। फिर यहां देख लो M रेशो N, M रेशो N कितना दिया है 3:4, और यहां N रेशो K कितना दिया है 14:5। और हमको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ L रेशो M रेशो N रेशो K। अब ध्यान से समझना कैसे करना है इसको, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। यहां देखो L की वैल्यू कितनी है 2 है बच्चों, L की वैल्यू 2 है, तो L के नीचे 2 लिख दिया, रेशो लगा दिया, वैसे वैसे ही करना। फिर यहाँ M की वैल्यू कितनी है बच्चों 7, तो M के नीचे क्या लिख दिया 7 लिख दिया 7। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो, अब फिर से M आ गया, फिर से क्या आ गया M आ गया। M की वैल्यू कितनी है 3 है, अब M के नीचे हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहां रेशो लगा, ठीक। और यहां पर फिर n की वैल्यू कितनी है 4 है, गलती मत करना, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो n के नीचे 4 लिख देंगे, यहां क्या लगा देंगे बच्चों रेशो। फिर कलर चेंज करते हैं, अब देखो ध्यान से,
अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 14। n की वैल्यू 14 है तो n के नीचे 14 लिखेंगे रेशो। और k की वैल्यू कितनी है? 5 है तो यहाँ k के नीचे 5 लिखेंगे। अब जो जगह खाली भरी है वो बच्चों आपको क्या करनी है? भरनी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जगह भरनी है बस, और कुछ नहीं करना, जगह भरना है बस, कुछ नहीं करना, जगह भरनी। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नजदीक होता है वही जगह को भरता है। तो अगर जगह को भरना है तो जो नजदीक है कौन है? 7 है। सॉरी ये दिखेगा नहीं। तो हमारे पास ये जो जगह है वो भरने के लिए यही आएगा, यही कलर इस्तेमाल करते हैं। इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, यहाँ 4 के पास जगह खाली है तो 4 बैठेगा, यहाँ 3 के पास जगह खाली है तो 3 बैठेगा, यहाँ 14 के पास जगह खाली है तो 14 बैठेगा, यहाँ 14 के पास जगह खाली है तो 14 बैठने वाला है। अब आपने इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी कोई मेरे को इस समय देख रहा है या पढ़ रहा है वो फटाफट, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, 20 सेकंड देता हूँ, इसको क्या करो? मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा कितना हो गया? 6। तो 14 इंटू 6। कोई बात नहीं, ऐसे करके देख लेना भाई। किसको दिखाना है? हमको नौकरी चाहिए, जैसे मर्जी करें। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, कितना आ गया? 84। तो यहाँ लिख दिया मैंने 84। बस ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 21 इंटू 14 कितना हो गया? 294। कर दो 294। करके देख लो भाई, कोई मना ही नहीं है उसमें। 7 3 जा कितना हो गया? 21, 21 इंटू 14 करके देखो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आ गया 4, ये आ गया 9, आ गया 2। इसमें कोई शर्म नहीं है बच्चों, इसमें कोई शर्म नहीं है। इसमें क्या शर्म है? नौकरी आपने लेनी है, इसमें शर्म क्या? मैं बिल्कुल बेसिक बच्चे को भी समझ आ जाए वो करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं कई एस्पिरेंट्स मल्टीप्लाई में भी फंस जाते हैं। नहीं होता, नहीं होता, सच बोल, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। अब यहाँ पर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, 28 इंटू 14, जल्दी करो फास्ट। 28 इंटू 14 कितना आ गया? 392। 392 करके देख लेना, इसमें क्या है? 7 4 जा 28, 28 इंटू 14, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 11, 112, क्रॉस का साइन, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, ये आ गया 2 9, और ये कितना आ गया? 392 आ गया ना? 392। 5 4 जा 20, 20 इंटू 7, कोई बात नहीं, 140 होता है, आप करके देख लेना। 5 4 जा 20, 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 140। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? जैसे आपने दो रेशियोज को कंबाइन किया है बच्चों, वैसे ही तो करना था थ्री रेशियो को भी। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या सर ये बेसिक रेशियो है? क्या ये सारी बेसिक रेशियो है? तो आप देखो ध्यान से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको टेबल भी आने चाहिए। तो आप जहां पर भी तैयारी कर रहे हो, कम से कम 20 तक के टेबल तो आपको आने चाहिए। जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हो वहां अपनी रफ कॉपी लो, उधर 20 तक के टेबल लिखो। अगर आपको थोड़ा सा टेबल का ज्ञान हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कौन सा नंबर किससे कटता है। तो ये यहां पर देखो, ये 2 से नंबर कटेगा। मैं यहां लिख लेता हूं सारे नंबर, क्या क्या नंबर थे? 84 रेशो, 294 रेशो, 392 रेशो, और कौन सा नंबर है आपके पास? 140। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। अब 84, 294, 392, ये 392 है, 892 नहीं है, ये है 392। कितना है? 392 रेशो, 392, 392। दो से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक, ये कितना था? 294। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 रेशो। अब इसको फिर काटते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब ये कितने से गया? 70 से। क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है? देखो टेबल आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा नंबर किससे कटता है। तो ये नंबर जो है 7 से कटता है। अब आप बोलोगे सर हमें तो वहां कैसे पता लगेगा ये सारे 7 से कटते हैं? भैया वहां ऑप्शन होंगे, घबराना मत, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर का आपको खेल समझ में आ जाएगा। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56,
और 7 10 जा 70। अब 6 21 28 10 ये हमारे पास क्या है, बेसिक रेशो है, ये आगे नहीं कटता, तो इसका आंसर होगा 6 रेशो 21 रेशो 28 रेशो 10। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेशियोज, जैसे 2 को किया वैसे इसको ही करना है। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, करना तो इसी तरीके से एग्जाम में जैसे मैंने किया ऐसे करके देखना, कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं पता लग रहा 3 2 6 पता लग रहा 14 इंटू 6 अगर दिमाग में आ जाता है तो ठीक है, पर कभी कभी जल्दबाजी में हम 84 की जगह 74 लिख लेते हैं, तो इसलिए रफ पेज पर आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरा मकसद उस बच्चे तक भी पहुंचना है जो पहली दफा ये वीडियो देख रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, ये भी आपका क्या है, थ्री रेशो कॉम्बिनेशन का सवाल है। क्या है क्वेश्चन, ए रेशो बी आपके पास कितना है, 3:5। फिर क्या है आपके पास, फिर क्या है रेशो बी, उसके बाद सी रेशो बी आपके पास कितना है, 3:2। और फिर आपके पास क्या है, सी रेशो डी, सी रेशो डी आपके पास क्या है, 5:6। हमको क्या बोला है, हाँ हमको बोला है ए रेशो डी निकालो, हमको क्या बोला है, ए रेशो डी निकालो। घबराना नहीं, इसको भी कर लेंगे। देखो यहां हम लिखें कितने लोग हैं, ए बी सी डी, चार लोग तो हैं, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हम लिख लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान दो, ए की वैल्यू यहां कितनी है, ए की वैल्यू 3 है बच्चों, ए की वैल्यू 3 लिख दी। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है, तो बी की वैल्यू मैंने यहाँ 5 लिख दी। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो सी के नीचे मैं लिख दूंगा 3। ठीक, फिर बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है बच्चों, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2, जिसके नीचे जो लिखा है वही लिख। फिर सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, सी की वैल्यू क्या है 5, मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, तो डी की वैल्यू मैंने लिख दी 6। अब आपने क्या करना है, जो जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो उसके उसके नीचे लिखनी थी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वो क्या करनी है, आप लोगों ने भरनी है, जैसे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोस में किया था। तो यहाँ 5 के पास 5 बैठा है तो 5 आ जाएगा, यहाँ 3 बैठा है तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 बैठा है तो 2 आ जाएगा, यहाँ 5 बैठा है और यहाँ पर भी 5। अब क्या करोगे बच्चों, मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 5 5 3 जा 15, 15 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा 75, और फिर कितना आ जाएगा 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90। क्या ये बेसिक रेशो है, क्या ये बेसिक रेशो, आप बोलोगे नहीं सर ये 5 से कटता है, काटते हैं, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5 15 रेशो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 40, 5 8 जा 40, इसको 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 90। तो यहां पर हमारे पास कितना आ गया, आपके पास 6 रेशो 10 रेशो 15 रेशो 18। तो ये आपके सामने क्या होगी, बेसिक रेशो होगी, 6 रेशो 10 रेशो 15 रेशो 18। बट हमको यहां पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमको क्या बोला है, ए रेशो डी निकाल, क्या बोला है, ए रेशो डी। तो ए की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है, ए रेशो डी पूछा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 6, और डी की वैल्यू, डी कितना है हमारे पास 18, तो हम 6 रेशो 18 करेंगे। क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है, आप बोलोगे सर ये अब बेसिक रेशो नहीं रहा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या 3 रेशो 9 बेसिक रेशो है, आप बोलोगे सर अब ये बेसिक रेशो नहीं रहा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो उसका क्या आएगा, 1:3। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप फिर से देख लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, 5 3 जा 15, 15 इंटू 5 75, 6 5 जा 30, 30 इंटू 3 90। हमने इसको 5 से काटा, 5 6 जा 30, 5 10 जा 50, 5 15 जा 75, और 5
18 जा कितना हो जाएगा 90, 5 8 जा 40, 0 4 5 1 जा 4, 90। हमको A रेशो D निकालना था, तो A की वैल्यू इधर कितनी है 6 है, D की वैल्यू यहाँ कितनी है 18, 6 रेशो 18, तो ये बेसिक वैल्यू नहीं रही थी। इसको मैंने कितने से काटा, 2 से काटा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, क्या 3 रेशो 9 बेसिक वैल्यू, अब बोलो नो सर, ये भी 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 रेशो 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A रेशो B हमारे पास कितना है 2 रेशो 3, B रेशो C हमारे पास कितना है 4 रेशो 5, C रेशो D हमारे पास कितना है 6 रेशो 7। तो हमने अभी देखा A रेशो B कितना है 2 रेशो 3, B रेशो C है 4 रेशो 5, C रेशो D है 6 रेशो 7। तो बच्चों हमको क्या बोला है A रेशो B रेशो C रेशो D निकल, यही पूछा है, यही पूछा है, बिल्कुल बेसिक है, एक एक चीज एक एक स्टेप हम सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। यहाँ A की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, तो लिख दो ना 2, क्या दिक्कत है रेशो। B की वैल्यू कितनी है 3 है, लिख दो 3। फिर उसके बाद फिर B की वैल्यू आ रही है बच्चों, इसको ध्यान रखना, फिर B की वैल्यू आ रही है तो नीचे लिखना, उसके साथ में नहीं चिपका देना, फिर बोलना सर ने करवाया, सर ने तो सही करवाया था, आप ही गलत थे। B की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ लिख दिया रेशो। C की वैल्यू इधर कितनी है 5 है, तो C के नीचे लिख दिया मैंने 5, ठीक। फिर यहाँ फिर से C आ गया बच्चों, तो C की वैल्यू कितनी है 6 है, और यहाँ पर D की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ आ गया बच्चों 7। तो अब आपको जगह बननी है, जगह बनना तो मैंने सिखाया आपको, बोल दो नहीं सिखाया, पाप लगेगा, ऐसा मत बोलना। ये किया यहाँ पर, यहाँ किया ऐसे, यहाँ किया मैंने ऐसे, यहाँ किया मैंने ऐसे, तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, प्यार से लाइन खींच दी ऐसे करके। अब यहाँ देखो जगह खाली है, भरनी है, तीन तीन सबके पास बैठा है 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 5 के पास जगह खाली है तो 5 ही बैठ जाएगा ना बैग लेकर, 4 के पास जगह खाली है 4 ही कब्जा करेगा, 4 बोलेगा मेरे पास जगह खाली है मैं ही बैठूंगा, 6 भी बोलेगा मैं भी बैठूंगा, मैं भी बैठूंगा, बैठ गया, बैठ गया। तो थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ी हंसी मजाक से सही यार, क्या है जिंदगी है, हंसी मजाक कर लो। नहीं समझ में आ रहा भैया, नंबर तो दिया है, लो जी यार फिर से नंबर ले लेता हूँ, 7006350761, कर लो ना कॉल, नहीं समझ में आ रहा है फोन कर लो, करवा देंगे, क्या दिक्कत है। देख लो अब मल्टीप्लाई करना भाई, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 6 8 जा 48, अब क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 इंटू 6 करना है, 6 2 जा 12, 72, 30 इंटू 3 90, 35, 21 इंटू 5, 5 1 जा 5, 105, 105, हमारे पास क्या आ गया रेशो 90 रेशो 105। अब यहां पर देखो आप, क्या मुझे ये बताओ, मुझे सच बताना, क्या ये बेसिक रेशो है, बताओ क्या ये बेसिक रेशो है, 48 रेशो 72 रेशो, सर ये बेसिक रेशो नहीं है, क्यों नहीं है सर ये बेसिक रेशो नहीं, टेबल, देखो आप ना एक काम करो, आप टेबल घर में बैठकर क्या करो रिवाइज करो, आपको टेबल आने चाहिए, अगर 3 से कटता है सारा, कैसे कटता है, 4 और 8 क्या होता है 12 होता है, 4 और 8 क्या होता है 12 होता है, तो 12 3 के टेबल में आता है, आता है, तो 3 से कटेगा, कटेगा ना, बोलो हाँ कटेगा, कटेगा सर। फिर उसके बाद 72, क्या ये 7 प्लस 2 कितना है 9, 9 क्या 3 के टेबल में आता है, आता है सर, 7 और 2, 7 प्लस 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 से कट गया, 90 3 से कटेगा, 105, 1 प्लस 5 कितना होता है 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है सर, तो आता है सर, तो फिर काटो ना, काटते हैं भाई, सॉरी, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12,
ये आ गया 3, आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। देखो बच्चों, 16 रेशो 24 रेशो 30 रेशो 35। अब मुझे ये बताओ, क्या ये बेसिक रेशो है? देखो, 2 से 16 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा। 3 से 24 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 35 नहीं कटेगा। 4 से 16 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 30 और 35 नहीं कटेगा। 5 से 35 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 16 और 24 नहीं कटेगा। 6 से 24 कट जाएगा, 30 कट जाएगा, 35 और 16 नहीं कटेगा। 7 से देख लो, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, तो ये बेसिक रेशो है। तो जो बेसिक रेशो है सर, तो फिर आंसर क्यों नहीं लिख लेते? लाओ जी, लिख लिया आंसर। दिस इज योर आंसर। तो घर में प्रैक्टिस करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ए रेशो बी, दोस्तों बच्चों, दोस्तों दोस्तों बच्चों, ठीक है। A ratio B, 2 ratio 5, B ratio C, 4 ratio 7, C ratio D, 9 ratio 14. Then what is A, B, C ratio D? A ratio, B ratio, C ratio, D क्या है? होमवर्क करो ना, करो भाई होमवर्क। क्या है? करो होमवर्क, करके बताओ, करके बताओ, कमेंट सेक्शंस में आंसर बताओ। और मेरी तरफ से एक छोटा सा प्राइज भी ले जाना भाई, जो पहला कमेंट करके आंसर बता देगा मैं उसको प्राइज दूंगा, बस ये मैं कर सकता हूं। और ये रही आज की क्लास। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं आया है तो भी एक दो बारी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, या मैंने आपको फोन नंबर शेयर कर दिया है, आप फोन नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप करके आप अपना डाउट पूछ सकते हो। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।